एक महिला जिम के अंदर अकेली एक्सरसाइज कर रही थी और उसी अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर जिम ट्रेनर इदरीस उसके ऊपर टूट पड़ता है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से एक ऐसी घटना निकल के सामने आई है। पश्चिम बंगाल के राणा घाट से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनेंगे आप तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक महिला रात के समय में जिम के अंदर अकेली एक्सरसाइज कर रही थी। किसी कारणवश वह जिम में लेट हो जाती है और वो जब अकेले जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रही थी तो इसी अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर जिम ट्रेनर इदरीस उसके ऊपर कपड़े उतार कर टूट पड़ता है। जिम ट्रेनर इदरीस महिला को पीछे से पकड़ता है और जब महिला ने भागने की कोशिश की गई तो जिम ट्रेनर उसको पकड़कर फर्श पे डाल देता है। फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई, उसका शारीरिक उत्पीड़न किया गया और जब महिला ने शोर मचाने की कोशिश की गई तो उसको मारने की कोशिश की गई, उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की जिम ट्रेनर इदरीस ने। तो ये घटना है पश्चिम बंगाल के राणा घाट की। और जब से मैंने वीडियो देखी या आपने भी वीडियो देखी होगी तो ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी और सोचने पे इसलिए मजबूर कर देगी कि हमें अपनी बहन बेटियों को जिम के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए भेजना चाहिए या नहीं। ये वीडियो हमें ये बताना चाहती है कि किस तरह से इदरीस अकेले पाकर उस महिला को नोचने की कोशिश करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसको पीटता है, मारता है, यहाँ तक उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई, उसका शारीरिक उत्पीड़न किया गया। ये घटना वैसी घटना नहीं है, ऐसी वैसी, ये सबकी आंखें खोल देने वाली घटना है कि कैसे जिम ट्रेनर जिमों के अंदर जो महिलाएं एक्सरसाइज करने के लिए जाती है उनका किस तरह से शोषण करते हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। ये घटना हमें बताना चाहती है। हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से जिम ट्रेनर इदरीस उस महिला को ज़बरदस्ती फर्श पर डालता है, जिम के फर्श पर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसको मारता है लातों से, हाथों से, उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, पीटता है। और जब महिला शोर शराबा करती है, शोर मचाती है, उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं था और इदरीस इसका फ़ायदा उठाकर उसके साथ पूरी तरह से क्रूरता करता रहा, उसको पीटता रहा, मारता रहा, उसके साथ ज़बरदस्ती करता रहा। महिला अकेली थी, किसी कारणवश जिम में लेट हो जाती है और इसी का फ़ायदा उठाकर वो उसको दबोचने की कोशिश करता है, उसको पीछे से पकड़ता है कपड़े उतार कर। आप समझ सकते हैं कि उसकी नीयत क्या थी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की। ये तो अच्छा हुआ कि कैसे भी करके वो महिला उसके चंगुल से भाग जाती है और पुलिस में कंप्लेन करती है और पुलिस बाद में उस जिम ट्रेनर इदरीस को क्या है गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन साथियों, सिर्फ इतना ही बताना ही मेरा मकसद इस वीडियो को बनाना नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी बहन भी, आपकी बेटी भी जिम के अंदर या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट्स में जाती है तो आप अपनी बेटी के साथ, आप अपनी बहन के साथ ज़रूर जाए, क्योंकि इस संसार में बहुत से ऐसे भेड़िए बैठे हैं, ऐसे हैवान बैठे हैं, ऐसे वहशी बैठे हैं जो मौके का इंतज़ार करते हैं आपकी बहन को, आपकी बेटी को नोचने के लिए। वे चाहते हैं कि कब उन्हें कोई लड़की, कोई बहन, कोई बेटी अकेली मिले और उसे नोचे, उसके साथ बलात्कार करे, उसके साथ रेप करे। ये घटना हमें सिखाती है साथियों कि कभी भी अपनी बहनों को, अपनी बेटी को अकेला मत छोड़ो। जहाँ भी वो जाए, ट्यूशन क्लासेस में जाए या वो किसी एक्सरसाइज करने जिम में जाए या किसी भी स्पोर्ट्स में जाए तो उसके साथ जाए, उसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। एक परिवार का जिम्मेदार होने के नाते आप अपनी बेटी के साथ जाए, अपनी बहन के साथ जाए, जहाँ भी वो जाती है उसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। उसके साथ जाने की आपको कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो जैसे पश्चिम बंगाल के जिम के अंदर ये घटना घटित हुई, हो सकता है आज जिम के अंदर हुई, कल कोचिंग क्लास के अंदर होगी, कल किसी और स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी हो सकती है। तो ये घटना हमें सिखाना चाहती है कि आप अपनी बहनों को, अपनी बेटी को अकेला बिल्कुल भी मत छोड़े। नहीं तो इदरीस जैसे हैवान लोग आपकी बहन बेटियों को जिम के अंदर नोचते रहेंगे। ये तो लड़की लड़की की हिम्मत में फ़र्क होता है। कुछ लड़की तो बता देती है हिम्मत करके, न जाने बहुत सी लड़की ऐसी है जिनका चुपचाप इस तरह से शोषण होता रहता है। लेकिन ये तो वक्त अच्छा था कि ये
बहन बेटी बच गई उस जिम ट्रेनर इदरीस के चंगुल से, वरना आप समझ सकते हैं कि इस बेटी के साथ क्या होता। वही होता जो हमारे देश में आजकल हो रहा है, बलात्कार। वो भेड़िया इदरीस इसको नोचता रहता, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं था। ये तो उसने हिम्मत करके उसके चंगुल से वो लड़की बच जाती है, और जब वो लड़की बच जाती है थाने में जाती है, रिपोर्ट कराती है, और बाद में पुलिस उस बंदे को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज देती है। तो साथियों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अपनी बहनों को, अपनी बेटी को अकेला बिल्कुल भी मत छोड़े। आप उसके साथ जाए, उसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी बहन बेटी के साथ भी ऐसी कभी भी कोई भी अनहोनी हो सकती है।